नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सर रिक्वेस्ट ऑल यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड शेयर के बारे में। जहां पर देखिए इस कंपनी के लिए एक नेगेटिव न्यूज़ यहां पर देखने को मिल रही है, जिस कारण से शेयर में आज सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिल सकता है। देखिए कल का इसका क्लोजिंग प्राइस था 184 रुपीज़ का, तो यहाँ पर थोड़ा दबाव आपको देखने को मिल सकता है। उसके पीछे रीजन क्या है कि यहाँ पे देखिए जो रेगुलेटरी बॉडी है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, जो जो रेगुलेटरी बॉडी उनकी तरफ से अपडेट आ रहा है। यहाँ देखिए बता रहे हैं कि गेल शेयर इन फोकस आफ्टर लोअर देन एक्सपेक्टेड ट्रांसमिशन टैरिफ रिवीजन बाय पीएनजीआरबी। तो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड जो रहता है उनकी तरफ से जो टैरिफ रिवीजन जो रहता है ना, मार्केट ने जितना एस्टिमेट किया था, एक्सपेक्ट किया था, उसे नीचे देखने को मिल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू ब्रोकरेज फर्म आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, द 12% increase is not only lower than what company short but also lower than 20% increase that स्ट्रीट वॉज फैक्टरिंग। तो जो स्ट्रीट यानी कि जो मार्केट ने सोचा था कि 20% होगा, कितना हो रहा है तो 12% इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो चलिए पूरा लोग इसको समझ लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर आप बहुत लंबे समय से वेट किया जा रहा था कि टैरिफ रिवीजन होगा, एंड उसको लेकर के अपडेट आ रहा था। ऐसा नहीं कि आज ये बहुत लंबे समय से वेट हो रहा था कि टैरिफ रिवीजन कुछ तो होगा ना यहाँ पर, एंड उसके यहाँ पर ये अपडेट आ रहा है कि एज पर द रिवाइज टैरिफ द न्यू ट्रांसमिशन टैरिफ लिवे विल बी 65.7, देख सकते हैं, पर मिलियन मेट्रिक ब्रिटिश थर्मल यूनिट, MMBTU, जिसको हम लोग देख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे, तो 65.7 पर मिलियन MMBTU हो रहा है। और यहाँ पर कंपेयर टू करंट अभी कितना चल रहा है तो 58.6 पर MMBTU है, ये चार्ज कर रहे थे, देख सकते हैं, जिसे बढ़ा करके 58 से बढ़ा करके क्या किया 65.7 किया जा रहा है। तो देखिए एक्चुअली रेट रिवाइज जो रेट है वो बढ़कर आ रहा है, ये चीज़ अच्छी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो रिवीजन हो रहा है ये सिर्फ 12% का रिवीजन हो रहा है, इतना ही बढ़कर आ रहा है। और मार्केट ने कितना एक्सपेक्ट किया था, मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था कि 78 पर MMBTU होना चाहिए, यहाँ ये होना चाहिए था, आया कितना 65.7, अभी कितना चल रहा है 58, देख सकते हैं। तो जितना सोचे थे उतना नहीं आया, ये यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है। बढ़ तो रहा है लेकिन जितना सोचे थे उतना नहीं बढ़ रहा है, ये यहाँ पर प्रॉब्लम है। इस कारण से शेयर में आज थोड़ा सेलिंग प्रेशर आ सकता है। साथ ही साथ एडिशनली द ऑर्डर ऑल्सो स्टेटेड द ट्रूइंग अप ऑफ अदर फैक्टर्स सच एज एक्चुअल एंड फ्यूचर केपेक्स एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, ट्रांसमिशन लॉस, वर्किंग डेज, रेवेन्यू शेयरिंग adjustment along with other amendment will be considered in the next tariff review exercise which will be done in the financial year 2028 एंड टेक इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। यानी कि आप समझ सकते हैं 2028 में अब जो भी कुछ होगा, फिर इसके बाद अब जो चेंजेस होगा वो 2028 में होने वाला है, 1 अप्रैल 2028 में, समझ सकते हैं। यानी कि अब जो भी चेंजेस, हम जो एक्सपेक्टेशन मार्केट जो जितना, अभी तो हम लोग वेट कर रहे थे कि नहीं रिवीजन होगा, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 78 का होगा, लेकिन अब क्या है, कितना हुआ 65.7 हुआ। अब जो नेक्स्ट रिवीजन होगा 1 अप्रैल 2028 में होगा। तो ये भी चीज़ थोड़ा है कि अब लंबे समय तक फिर से वेट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ पर नेगेटिव देखने को मिल रहा है। तो ये हो गया जो जिस कारण से सेलिंग प्रेशर आ सकता है, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि कहाँ तक गिरकर जा सकता है। दूसरा चाहिए ब्रोकरेज का टारगेट क्या है। देखिए ब्रोकरेज ने भी नेगेटिव सेंटीमेंट यहाँ पर बोला है कि नेगेटिव तो है, लेकिन अभी भी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का चेक करेंगे तो उन्होंने बाय रिकमेंडेशन ही दिया है, देख सकते हैं। ऑन गेल टारगेट प्राइस 215 का फिक्स किया है, देख सकते हैं। तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज अभी भी बाई साइड में है, टारगेट प्राइस 215 का रखा है। एंड साथ ही साथ अगर चेक करेंगे दूसरा जो जिनका नाम है यूबीएस, उन्होंने भी देखिए बाय रेटिंग ही दिया है, टारगेट प्राइस 215 का ही फिक्स किया, देख सकते हैं। तो दोनों जो ब्रोकरेज जो कवर कर रहे हैं उनकी तरफ से बाय रेटिंग ही है, 215 का टारगेट है। हालांकि इनका कहना है कि थोड़ा समय के लिए अभी थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है, लेकिन फिर बाद में सब कुछ यहाँ पर ठीक ठाक सा होता नजर आ सकता है। तो 215 का टारगेट है, अभी भी बाई साइड में ही ब्रोकरेज है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है कहाँ तक गिरकर जा सकता है। देखिए अभी क्या है कि हम लोगों का क्या है कि जब तक इस मूविंग एवरेज के ऊपर में है तब तक ठीक ठाक सा है। 179 200 मूविंग एवरेज यानी कि 180 के रेंज में, 180 टूटेगा तो सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है। जिसे कहाँ तक इसलिए लेकर जा सकता है, तो देखिए ये लेवल सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 150 से 151 के रेंज में, देख सकते हैं, जो कि आपका वीकली 200 मूविंग एवरेज है। तो इसी रेंज में आने के बाद अगर मान लीजिए बिकवाली हुई तब की बात हो रही है, तो 150 जो रहता है एक अहम सपोर्ट का काम करेगा, उससे नीचे जल्दी ये जाने वाला नहीं होना चाहिए। बिकॉज यहाँ पर देखिए ये कंपनी फेमस है किस चीज़ को लेकर के, तो डिविडेंड को लेकर के भी फेमस है, फिर तुरंत में फिर बाइंग इनिशिएटिव स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है 170 से ही फिर आपको बाइंग यहाँ पर देखने को मिल जाए। तो अब ये देखने वाली बात है इस न्यूज़ का कितना इंपैक्ट होता है। साथ ही साथ ये जो लेवल है
ये लेवल अगर टूटता है तो बिग वाली प्रेशर आएगा। 170 मान लीजिए पहला सपोर्ट का लेवल रहेगा, वो भी टूट जाता है तो फिर आप समझ लीजिए 150 से 115 का लेवल जो रहता है ये सबसे अहम इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल रहेगा, जहाँ पर फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी आ सकता है। मैं कोई आपको बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि ब्रोकरेज न्यूज़ नेगेटिव है लेकिन ब्रोकरेज जो रहता है अभी भी बाई साइड में है, तो ये चीज़ यहाँ पर अच्छी देखने को मिल रही है। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।